फॉलोअर्स और फैंस और स्पेशली इंडियन क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स और फैंस के लिए भी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मैंने कल की जो थंबनेल लगाई थी अपने लाइव के ऊपर, मैंने क्या लिखा था कि नो दुबई, नो श्रीलंका, चैंपियंस ट्रॉफी विल मस्ट प्ले इन पाकिस्तान। और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही खेली जानी है। मैं कितने दिनों से ये कह रहा हूं कि आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आएंगे आएंगे आएंगे, और अगर आप नहीं आएंगे तो श्रीलंका इंडिया को रिप्लेस करेगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। ये बात वो सामने दीवार पे लिखी जा चुकी है, तय हो चुकी है। वैसे खैर मेरे पीछे, मैं क्योंकि इस वक्त नॉर्थहैम्पटन में मौजूद हूं जहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेकंड सेमीफाइनल हो रहा है, और ये दोनों मुल्कों के फ्लैग एक साथ रखे हुए हैं, लेकिन फासला बहुत है इन दोनों मुल्कों के झंडों के दरमियान में। और वो फासला किसकी वजह से है? चंद लोग हैं जो अपनी दुकानदारी चमकाना चाहते हैं, चंद लोग हैं जिनको लगता है कि जनाब पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी अगर हम नहीं खेलेंगे और हम इनकार कर देंगे तो एशिया कप की तरह हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी को जहां मर्जी हम चाहेंगे वहां चली जाएगी, और नहीं जा रही चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर। मैं कितने दिनों से कह रहा हूं। कल मुझे एक दोस्त ने फोन करके बुलाए, कहते कि यार तुम जो है ना वो तमाम ना वो ख्वाबें बताते हो इंडियंस को कि यार लाहौर के अंदर आपको फज्जे के पाए खिलाएंगे, हनीफे की जो है वो हनीफे के भी पाए खिलाएंगे, तूबा के चने खिलाएंगे, लक्ष्मी चौक की कढ़ाई खिलाएंगे, ये सारा कुछ खिलाएंगे। तो मुझे एक दोस्त ने फोन कर, बट कढ़ाई भी मैंने एक दफा जिक्र किया, तो मुझे अब पूरे पाकिस्तान से और लाहौर से मुख्तलिफ लोग फोन करके पता क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि यार तुम जो है वो वारिस की मोहम्मदी नहारी और मजांग चुंगी पे जो मिलती है वारिस की जो नहारी है उसका तुम जिक्र नहीं करते हो, वो भी हम खिलाएंगे। तो ਤੁਹਾਨੂੰ आना पैना है, जे तुसी नहीं आए तो श्रीलंका विल रिप्लेस इंडिया। ये बात कहाँ लिखी हुई है? वो सामने दीवार पे लिखी हुई है, तय हो चुका है। सो इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी, और अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी में जो इवेंट को पाकिस्तान से जो शिफ्ट करने का जो सपना देखा जा रहा है ना, वो तो नहीं होने जा रहा। जो इवेंट को पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करने की जो कोशिश है ना, वो इस बार कोशिश नहीं होने वाली है। मैंने आपको पहले बोला है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलती तो पाकिस्तान का जो इंडिया का फर्स्ट मार्च का जो मैच है वो पाकिस्तान किसी सूरत में बाहर जाके नहीं खेलेगा। तो इस तमाम तनाजुर के अंदर अब ये जो बैक एंड के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये तय कर लिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट नहीं होगी, अब बात यहां तक पहुंच गई है कि तुम लोगों ने खेलना है तो लाहौर हाजिर है, आ जाइए। जट्टे की दाल, बट कढ़ाई, इसके अलावा रिजवान के मेन मार्केट के बर्गर, मजांग चुंगी के अंदर जो मोहम्मदी नहारी और वारिस नहारी, और लक्ष्मी चौक के तूबा के चने, और शिफे का कीमा भी लाहौर होटल चौक के अंदर जो मिलता है, वो सब कुछ आपको खिलाएंगे। अगर तुसी नहीं आना फिर श्रीलंका आ जाएगा। बात तय है। जो इवेंट को बाहर शिफ्ट करने वाले, हम सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, हम बड़ी तोप चीज हैं, हम तूफान चीज हैं, हम पाकिस्तान को जनाब वो बचा समझते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई क्रिकेट के अंदर ये चीजें, स्पोर्ट्स के अंदर ये चीजें नहीं अच्छी लगती हैं। मुझे एक बात बताएं, मैं कितने दिनों से आप लोगों को समझा रहा हूं, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। पाकिस्तान जाके इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप क्यों खेल के आया है? किस बुनियाद के ऊपर खेल के आया है? वहां पे दूध की नहरें बह रही थी, क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट था। आईसीसी का इवेंट आपको खेलना पड़ता है। आप हमारा एशिया कप नहीं खेलने आए थे, उसको जय शाह ने और बाकी बोर्ड के साथ मिलके आप लोगों ने उसको शिफ्ट कर दिया। तो वो जय शाह की वजह से पाकिस्तान का जो एशिया कप था वो शिफ्ट हो गया, क्योंकि श्रीलंका को आपने ब्लैकमेल कर लिया, आपने अफगानिस्तान को ब्लैकमेल कर लिया, आपने हांगकांग को ब्लैकमेल कर लिया, आपने बांग्लादेश को ब्लैकमेल कर लिया, आपने सबको ब्लैकमेल कर दिया। सब जो है ना वो वहां जाके श्रीलंका में उन्होंने कहा जी ठीक है, जी हाइब्रिड मॉडल पे करें अगर इंडिया नहीं आना चाहता। बाकी सारी टीमें पाकिस्तान में आगे खेल के दी, एक इंडिया की टीम नहीं हुई और टूर्नामेंट बाहर शिफ्ट हो गया। उससे आप हो गए चौड़े, उससे आप हो गए मोटे, उससे आप लोगों ने समझा कि नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान को जहां पर मर्जी जो है ना वो हम दबाएंगे, पाकिस्तान दब जाएगा। और मैं पाकिस्तान का वाहिद जर्नलिस्ट, आपके तमाम जर्नलिस्टों को कितने अरसे से एक बात बताता चला रहा हूं कि नहीं पाकिस्तान से बाहर चैंपियंस ट्रॉफी जाने वाली। अगर किसी को ये लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगी, तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रही है। और इंडिया अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आके नहीं खेलेगा तो ये दीवार पे लिखा जा चुका है। किसी को अगर समझ नहीं आ रही है तो ना समझ आए, किसी को अगर नहीं सच को देखना तो वो ना देखे। और मैं आपको अभी दावा कर रहा हूं कि हिंदुस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से विथड्रॉ नहीं करेगा। ये लोग लाहौर में ही खेलने के लिए आएंगे, और अगर इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट किया तो चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका उनको रिप्लेस कर लेगी।
ये जो 3-4 दिन से बैठे हुए हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं और अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। बहुत सारे जर्नलिस्टों की मैंने गुफ्तगू सुनी है कि नहीं नहीं, हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी को नहीं होना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये होता है वो होता है। और भाई ऑस्ट्रेलिया आके खेल गया, गोरे आपसे ज्यादा सेंसिटिव है सिक्योरिटी को लेके। इंग्लैंड आके खेल गया, न्यूजीलैंड आके खेल गया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका सारे आके खेल गए। सिर्फ एक इंडिया को मसला है पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। तो अब पाकिस्तान ने, अब मैं सारी बातें आपको एक साथ नहीं बता सकता हूं, मैं आपको बहुत दिनों से ये कहता चला आया हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होगी और इंडिया भी पाकिस्तान में आके खेलेगा। फिर बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही आगे खेलेगा क्योंकि आप लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकलना। आप लोग चैंपियन ट्रॉफी से बाहर निकलोगे, आपका बजट कहां पे जाके गिर जाएगा। और ब्रॉडकास्टर्स, आईसीसी का जो ब्रॉडकास्टर्स है, जो आईसीसी के साथ जिन्होंने मैचेस को लाइव दिखाना होता है, वो अफोर्ड कर सकता है क्या इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकले। और पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा हुआ है? पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड खड़ा हो गया है, पाकिस्तान के साथ साउथ अफ्रीका खड़ा हो गया है, पाकिस्तान के साथ वेस्ट इंडीज खड़ा हो गया है। वो जो न्यूजीलैंड जो रावलपिंडी से पुल आउट करके गया था, उन्होंने अपॉलॉजी की और उस अपॉलॉजी के चक्कर में पाकिस्तान में 11 मैचेस आगे खेल के गए। वो न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। अफगानिस्तान का मुझे नहीं पता उनका वोट किधर जाता है, बांग्लादेश के वोट का भी मुझे नहीं पता वो कहां, क्योंकि आप क्योंकि बड़े हो ना तो वो दबे हुए हैं आपके नीचे। अफगानिस्तान बोर्ड भी, श्रीलंका बोर्ड भी, और श्रीलंका, अब ये अब तक की मेरे पास इत्तलात हैं कि श्रीलंका बोर्ड भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। 2 बोर्ड्स आपके साथ खड़े होंगे, एक बांग्लादेश बोर्ड आपके साथ खड़ा होगा और एक अफगानिस्तान बोर्ड खड़ा होगा। श्रीलंका ऑलरेडी क्वालिफाइड नहीं है, वेस्ट इंडीज ऑलरेडी क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन जो कोलंबो में आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है, वो तमाम लोग पाकिस्तान को वोट देने जा रहे हैं। और ये बात दीवार पे लिखी जा चुकी है, जिसको मर्जी नहीं समझना मत समझो। आपको मैं कितने दिनों से एक बात बोल रहा हूं कि जो पाकिस्तान ने अपना जो इंडिया के साथ 1 मार्च का जो मैच है, वो पाकिस्तान ने मना कर दिया कि मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगा। मना कर दिया पाकिस्तान ने कि हम अपना मैच बाहर आपसे नहीं खेलेंगे। कौन सा हाइब्रिड मॉडल की आप बात कर रहे हैं कि जनाब हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर मैचेस करवाए जाए? ये जब मर्जी आप अपनी मर्जी कर लेंगे। अब तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। मैं आज आपको 12 तारीख को ये लाइव करके बता रहा हूं, आईसीसी की मीटिंग भी आगे होने जा रही है और बाकी आगे और बड़े फैसले होने जा रहे हैं। आज आपको बता रहा हूं कि इंडिया ही खेलेगा, पाकिस्तान आएगा, क्योंकि श्रीलंका की रिप्लेसमेंट की बात जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकी बोर्ड के साथ मिलकर ये तय कर लिया है कि उनको वो रिप्लेस करेंगे। अच्छा, एक साहब है हमें, वो कहते हैं भाई ऐसी क्यों बेवकूफों वाली बात करते हो, और एशिया कप में भी सेम रिपोर्ट। ओ भाई, एशिया कप को और वर्ल्ड कप को आप लोग समझते कुछ नहीं हो। यही फर्क आपको बताना। देखो, हमारा काम है, मैं जर्नलिस्ट हूं मेरी जान, मैं कोई सर पे कोई रुमाल डाल के नहीं बैठा हुआ, कोई इस तरह की आप लोगों से बात नहीं कर रहा। जो आप लोगों के लोग बैठे हुए हैं जिस तरीके के वो बात कर रहे हैं, कोई जो मेजर गौरव आर्या साहब जिस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो जिस तरीके से बातें कर रहे होते हैं, तुम लोगों ने हमेशा हमें अंडर एस्टिमेट किया है। प्रॉब्लम ये है, हम अभी भी आपको होस्ट करना चाहते हैं। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि ये देखो, ये इंग्लैंड के मनाजिर हैं, यहां लोगों को कोई मसला नहीं है, दोनों फ्लैग एक साथ रखे हुए हैं, पाकिस्तान का भी इंडिया का भी। वो चंद लोग हैं जिनको मसला होता है, वो मेजर गौरव आर्या साहब बैठे हुए हैं, उनको भी, क्योंकि उनको व्यूवरशिप चाहिए, पाकिस्तान को गालियां देकर उनको व्यूवरशिप चाहिए। और एक और भाई साहब है जो सर पे जो ना वो दुपट्टा डाल के तो वो यूं जो है ना वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब अच्छा, इनको ये लगता है कि हम इस तरह की गालियां देंगे, इस तरह की बकवास करेंगे, इस तरह की बकचोदी करेंगे तो उससे जो है ना वो हमें वाह मिलती है। और भाई नहीं, आप अपने मुल्क का, हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, हम कितना ड्रामा कर लेते हैं। हमने कभी किसी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, कभी किसी एक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने कभी आपको कोई गाली दी है? क्योंकि दुनिया को मालूम है, दुनिया जानती है कि जो आप लोगों के जो लोग बैठे हुए हैं, जो एजेंडा बेस्ड बात कर रहे होते हैं, उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि आप देखो, अगर आप शाइस्ता गुफ्तगू करोगे, प्यार के साथ गुफ्तगू करोगे, विक्रांत गुप्ता प्यार के साथ बात करता है, उसको आप लोग मौलवी विक्रांत गुप्ता कहते हो या विक्रांत गुप्ता अली कहते हो, आप उस तरह को उसको छेड़ते हो। मैं सारे कमेंट्स ट्विटर के ऊपर देखता हूं, यूट्यूब के ऊपर तो शायद वो लोग उस तरह, क्योंकि हर तरह का क्राउड यूट्यूब के ऊपर होता है, बट जो ट्विटर के ऊपर जो बड़ी डिबेट्स होती हैं या जो बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिबेट्स होती हैं, वहां पर आप विक्रांत गुप्ता को तनकीद का निशाना बना रहे होते। क्यों? क्या वजह है? क्योंकि वो थोड़ी सॉफ्ट बात करता है। एक जर्नलिस्ट को सॉफ्ट बात करनी चाहिए। और यूट्यूबर्स जिस तरीके की लैंग्वेज पाकिस्तान के बारे में यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान के कभी किसी एक जर्नलिस्ट का मुझे बता दो कि उसने इंडियन नेशन को गाली दी हो या इंडिया मुल्क को गाली दी हो। क्योंकि हम लोग
प्यार के साथ, अमन के साथ रहने वाले हैं। और इसीलिए ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मिली थी कि पाकिस्तान के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो इंडिया पाकिस्तान आगे खेलेगा, तो दोनों मुल्कों के जो क्रिकेट रिलेशंस हैं वो बेहतर होंगे। लेकिन आप लोगों के मुल्क के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिला वजह का माहौल बना रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाए। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट नहीं हो रही है। और उसका सेकंड देखो, कल ANI न्यूज की स्टोरी चली, पूरे हिंदुस्तान ने स्टोरियां चला दी, टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम हो गए कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और हम ICC को कहेंगे कि टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करो। पाकिस्तान के साथ मैं दोबारा बता देता हूं जिसको समझ नहीं आ रही है, इंग्लैंड पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दो बोर्ड बचते हैं जिनके बारे में मैं दावा नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट अफगानिस्तान और अबाउट बांग्लादेश। मेरे पास इन दो बोर्ड्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये बोर्ड आपस में क्या डिसाइड करते हैं। बाकी जितने ICC के पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं, जिस दिन कोलंबो के अंदर ICC की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, वो सारे इवेंट मस्ट बी हेल्ड इन पाकिस्तान के ऊपर वोट देने जा रहे हैं। दो बोर्ड्स का क्या करोगे आप? हो सकता है अफगानिस्तान भी राजी हो जाए, इस्लामाबाद से एक फोन काबुल जाना है और अफगानिस्तान ने कहना है कि मड़ा हम तो भाई भाई है, हम तो आपस में भाई भाई है। और बांग्लादेश भी एक फोन ढाका से इस्लामाबाद से एक फोन जाना है ढाका, उन्होंने भी कहना है वो तो हम तो 1971 में बिछड़ गए थे, हम तो बिछड़े हुए भाई हैं। सिर्फ एक BCCI रह जाएगा और आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर ही खेलने आओगे। और मैं जो कितने दिनों से आप लोगों को लाहौर के ख्वाबों का बता रहा हूं, जिसको नहीं पहले सुना उसको फिर बता देता हूं। देखो, लक्ष्मी चौक के अंदर भट्ट की कढ़ाई बहुत अच्छी मिलती है, शिफे का कीमा भी वहीं पे मिलता है, लाहौर होटल चौक में, वो बहुत अच्छा मिलता है। बाकी मॉडल टाउन में भैया के कबाब मिलते हैं, आपको वो भी खिलाएंगे। मजंग की नहारियाँ हैं, वो भी आपको खिलाएंगे। वारिस नहारी आपको खिलाएंगे, मोहम्मदी नहारी आपको खिलाएंगे। जट्टे की दाल मजंग के अंदर बहुत मिलती है, लोकेशन उसकी अच्छी नहीं है बट बहुत शानदार दाल है और लाहौर में बहुत फेमस है, आपको वो खिलाएंगे। प्यारा चरगा आपको टेम्पर रोड पे खिलाएंगे। हमारे लाहौर के अंदर इतना ज़बरदस्त फूड मिलता है, आपको आना पड़ेगा। सो अपने जो जनता है, अपनी आपके जो अपने व्यूअर्स हैं, उनको गलत मिसगाइड मत करो। कितने दिनों से आपको आपका भाई बताता चला आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट नहीं हो रही है। जिस किसी को भी लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाएगी, पाकिस्तान से बाहर चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट नहीं हो रही है। और इंडिया की जहां तक बात है, आप लोगों ने ये ऑलरेडी कल मीडिया के ऊपर खबरें चलवा दी हैं। अच्छा, कोई BCCI का सोर्स नहीं कोट हुआ ANI की स्टोरी के अंदर। अगर BCCI ने पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जिस दिन ना खेलने का फैसला किया, उस दिन जय शाह साहब ट्वीट ठोक देंगे, रॉजर बिनी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर देंगे, राजीव शुक्ला साहब थोड़े धीमे मिजाज के हैं, वो शायद इस तरह की बात ना करें, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा स्पोर्ट्स माइंड सेट है उनका, वो शायद इस तरह की बात ना करें कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जिन्होंने इंडिया ने जिस दिन ये फैसला कर लिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाएंगे, और आप लोग ऑफिशियली किस दिन अनाउंस करोगे चैंपियंस ट्रॉफी में ना जाने का फैसला? जिस दिन आप लोगों को ये लगेगा कि हम दुनिया के अंदर आइसोलेट हो चुके हैं। मैं मेजर गौरव आर्या साहब को कल रात को सुन रहा था, पता है वो एक तो इंतहाई बदतमीज और जाहिल किस्म का वो इंसान है, पता नहीं उसको कैसे उसको फौज के अंदर रख लिया है। फौज के अंदर तो बड़े डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं, और वो अपने आप को फौजी कहता है कि मैं रिटायर्ड फौजी हूं। उसको इतनी तमीज नहीं है कि एक फौजी जब चाहे दुश्मन मुल्क की भी क्यों ना हो, उसको रिस्पेक्ट के साथ बात करनी पड़ती है, उसको तमीज के साथ बात करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि वो फौज से कहीं निकाला ना गया हो, वो जितना पाकिस्तान के बारे में भड़ास कर रहा होता है। जर्नलिस्ट हो या फौजी हो या आपका डिप्लोमेट्स हो, उनको रिस्पेक्ट लेवल के साथ बात करनी चाहिए, चाहे दुश्मन मुल्क की क्यों ना हो। इनको ये तमीज पता नहीं किसी ने सिखाई भी है कि नहीं सिखाई है। मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मैं अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करता हूं। आप इंडियंस हैं, आप अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करो। आपको अपना मुल्क अच्छा लगता है, आप अपने मुल्क की तारीफ करो, मुझे अपने मुल्क की तारीफ करनी है। लेकिन हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कह सकते हैं, हम गाली नहीं दे सकते हैं, हम अपने मुल्क का केस लड़ सकते हैं। जैसे आप लोगों को यह लगता है कि पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी, तो भाई आप रिस्पेक्ट के साथ तो ये बात कर सकते हो। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप खेला और एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, मैं वो पाकिस्तानी था जो हम सब ने कहा है कि आपको अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को सिक्योर करना चाहिए, आपको चैंपियंस ट्रॉफी का गारंटी लेनी चाहिए ICC से या BCCI से, तब आपको इंडिया जाना चाहिए। हमने कभी इंडिया को गाली नहीं दी थी। ये टीवी पे आके बैठ के और ये सोशल मीडिया पे आके बैठ के ये गालियां दे रहे हैं, ये आप लोगों की तालीम तरबियत है, ये आप लोगों ने कुछ हासिल किया हुआ है। और वो भाई साहब पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं। और कौन सा तुम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हो? कोलंबो में ICC का इजलास होने जा रहा है, उस इजलास के अंदर वोटिंग होने जा रही है, पता लग जाएगा आपको। फिर बता देता हूं जिसको अभी तक समझ नहीं आई है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को वोट देने जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है।
और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का आगे कोई मसला नहीं होने जा रहा है। वो पाकिस्तान में आके खेल के गए हैं। इंग्लैंड मुल्तान में इतना, लाहौर कराची पिंडी पाकिस्तान के मेन सिटीज हैं, इंग्लैंड तो मुल्तान में जाके 5 दिन का टेस्ट मैच खेल के आया है, तो वो वहां पे टेस्ट मैच जीते भी हैं। तो वो टेस्ट मैच पाकिस्तान खेल के गए हैं। न्यूजीलैंड पाकिस्तान की टीम बार बार आ चुकी है, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान बार बार आ चुका है। 2 मुल्क हैं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। वो भी मैं फिर आपको दोबारा याद दहानी करा दूं, इस्लामाबाद से एक फोन जाना है या वो जहाज किसी ने पकड़ना है और जाकर काबुल के मैरियट होटल के अंदर वो एक भाई साहब ने कप के अंदर चाय भी पी थी, तो उस तरह का यहाँ से एक फ़ोन जाना है। तो अफगानिस्तान ने कहना, बड़ा हम तो भाई आपस में, हम तो वो तो अलग बात है। वो क्रिकेट के अंदर वो बच्चा लोग आपस में लड़ झगड़ पड़ता है, तो वो ज़रा बात हो जाता है ग्राउंड के अंदर, ऐसा वैसा बात हो जाता है, बट हम तो भाई है। वो वोट भी पाकिस्तान के पास, आखिरी वोट बच गया बांग्लादेश का। बट मुझे इन 2 बोर्ड्स के ऊपर डाउट है, क्योंकि बीसीसीआई इन 2 बोर्ड्स के ऊपर इन्फ्लुएंस रखता है। अच्छा, वैसे मेरी एक बात सुनो, तुम लोग पाकिस्तान से कितना अर्सा हुआ है तुम लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली, पाकिस्तान का टूर नहीं किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल नहीं जाते, असि मर गया। पिछला वर्ल्ड कप हम फाइनल खेले हो, ये लोग आप चैंपियन बने हो, इसके चैंपियन बने हो। जिस वर्ल्ड कप के पहले राउंड से आप निकले थे, हम उसका भी सेमीफाइनल खेले थे। जिस 2021 के वर्ल्ड कप का, एशिया कप के आप पहले राउंड से बाहर निकले, हमने एशिया कप का फाइनल खेला। और जिस वर्ल्ड कप का आप सेमीफाइनल हारे हो, पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है। तो हमारी क्या क्रिकेट बंद हो गई है? पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है और विदाउट इंडिया पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है। हमें भी कोई जरूरत नहीं है, बट हम ना गाली देते हैं, ना हम बदतमीजी करते हैं। हम चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स के रिलेशनशिप हैं, वो स्पोर्ट्स के रिलेशनशिप उसी तरह से चलते रहें और हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। 2 पड़ोसी मुल्क, ये देखो, ये देखो, ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। नॉर्थहैम्पटन के अंदर ये मेन गेट के ऊपर ये इंडिया का फ्लैग है और ये पाकिस्तान का फ्लैग है। अगर मैं आपको यहाँ से कैमरा उठा के वहाँ देखूँ तो वो विराट की और बाबर की वो सारी शर्टें एक साथ पड़ी हुई हैं। वो भी कोई इंडियन या कोई पाकिस्तानी बेच रहा होगा। यहाँ जो बाहर लोग रहते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करके आया हूँ, मैं इंडिया के 6 शहरों का एक्सपीरियंस करके आया हूँ। किसी शख्स को कोई मसला नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, किसी शख्स को कोई मसला नहीं है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट रिलेशंस जो है ना वो नहीं होने चाहिए। सब लोग चाहते हैं। जितने जर्नलिस्ट आपके बैठे बातें कर रहे हैं, और वो कितने जर्नलिस्ट हैं, 2-4 जर्नलिस्ट हैं, मैं जानता हूं, मैं उनके नाम भी ले सकता हूं, वो सारे पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी कवर करना चाहते हैं। किसी को कोई मसला नहीं है। ये चंद लोग बैठे हुए हैं और इस बुनियाद के ऊपर माहौल बना रहे हैं कि जनाब बस एंटी पाकिस्तानी जाना है। और भाई हम आपके एंटी नहीं जाते हैं, हम आपको गाली नहीं देते हैं। मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूं, 2023 के अंदर एशिया कप जब आप लोग नहीं खेले, हम पाकिस्तानियों का दिल फट गया, हमें बहुत बुरा लगा। हमने अपने नजम सेठी के ऊपर तनकीद की, लेकिन जब वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम जा रही थी हमें भी बुरा लग रहा था, बट उसके ऊपर प्रोफेशनली बात हो रही थी। ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जो स्पोर्ट्स के रिलेशन से या चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान ने सिक्योर करना था, वो इसलिए जरूरी था कि आपने आईसीसी के इवेंट्स का आप लोग बाइकआउट नहीं कर सकते हो। आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं वो इतने बड़े इवेंट्स होते हैं कि आपको पूरी दुनिया के साथ चलना होता है। और अब जब ऐसा हो रहा है इंडिया के साथ कि आईसीसी का इवेंट इंडिया, बहुत दिनों से ये बातचीत चल रही थी कि क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी इतना कमजोर आदमी नहीं है वो, मैं आपको बता दूं। और मैं बहुत देर से आप लोगों को बताता चलो, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भैया जब भी कभी कोई अपडेट होगी, इंडिया नहीं आएगा तो आपका भाई आपको बताएगा। आईसीसी की मीटिंग के अंदर जो आप बात होगी मैं आपको बताऊंगा। ये वो कोई ANI कोई वेबसाइट कोई न्यूज एजेंसी नहीं है कि जिसको जनाब बस जस्ट बात फ्लोट कर दी जाएगी। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि अगर इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट किया तो श्रीलंका इंडिया को रिप्लेस कर लेगा, यह बात तय हो चुकी है। उसकी वजह क्या है कि दुनिया के जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं, ठीक है उनके प्लेयर्स जाकर आईपीएल के अंदर पैसे कमाते होंगे, लेकिन कुछ इखलाकियात भी होती हैं, कुछ मॉरल ग्राउंड्स भी होती हैं। वो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। 2 बोर्ड्स के ऊपर हमें डाउट है, बांग्लादेश के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर। लेकिन जैसे मैंने आपको अफगानिस्तान का बोला, एक फोन जाएगा कि बड़ा पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है और तुम इंडिया को वोट देगा या पाकिस्तान को वोट देगा। तो अफगानिस्तान के भाई ने पता क्या बोलना है, बड़ा हम तो भाई भाई है। अब ये तो बस ये बच्चा लोग लफड़ा लोग जो है वो मैच के दौरान लड़ पड़ता है। हम तो भाई है आपका, हम तो आपको वोट देगा। और अफगानिस्तान का वोट एक फोन से पाकिस्तान को मिलना है, एक फोन से। और बांग्लादेश किसी न किसी हद तक बीसीसीआई का उनके बोर्ड के ऊपर इन्फ्लुएंस है,
लेकिन बहुत सारे ऐसे और प्लेटफॉर्म हैं, गवर्नमेंट लेवल की बात कर रहा हूं, बोर्ड लेवल के ऊपर शायद इंडिया वहां पर डोमिनेट करता हो, लेकिन बोर्ड लेवल के ऊपर जब गुफ्तगू होगी, वैसे अफगानिस्तान बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान टेस्ट मैचेस खेलने के लिए आ रही है, तो पाकिस्तान ने भी उनके साथ जाके खेलना होता है। तो बोर्ड लेवल के ऊपर, हुकूमत गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जब फोन जाना है, तो बांग्लादेश वालों ने पता क्या कहना है, उन्होंने कहना है यार वो 1971 में हम बिछड़ गए आपस में, हम अलग हो गए, तो अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रहा है, तो क्या आपका इसके ऊपर वोट है। तो अफगानिस्तान बांग्लादेश वालों ने कहना है कि यार देखो हम भाई भाई तो हैं आपस में, ये तो अलग बात है कि 1971 में दो टुकड़े हो गए पाकिस्तान के, मशरकी पाकिस्तान के और मगरबी पाकिस्तान के, तो हम भी भाई हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रहा है तो हम आपको वोट देंगे, और कोलंबो में पाकिस्तान को सारे वोट पड़ जाने हैं। तो उसके बाद फिर क्या होगा, मुझे एक बात बताएं, ये जो लोग सपना देख रहे हैं इंडिया के अंदर बैठ के, अब अच्छा मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोग जो इंडिया के अंदर गेम को समझते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझते हैं, या दुनिया के साथ चलने के सिस्टम को समझते हैं, उन सबको मालूम है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी से इनकार इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि 2026 का आपका वर्ल्ड कप खराब हो जाएगा, और फिर अगला जो एशिया कप होना है, आई थिंक बांग्लादेश के अंदर है नेक्स्ट एशिया कप, वो एशिया कप जो है वो होना है, उस एशिया कप के अंदर पाकिस्तान को फिर खेलना है इंडिया के साथ। तो उस मैच के अंदर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्या पाकिस्तान की हुकूमत अगर इंडिया इस तरह का सख्त स्टांस लेता है तो क्या ऐसा ना हो, ये भी डर है, याद रखिएगा मेरी बात, कि पाकिस्तान कहीं हमेशा के लिए आप लोगों की क्रिकेट मार्केट को क्रैश करने के लिए, बिल्कुल डेड करने के लिए इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलना बंद कर दे, तो तब क्या करोगे। पाकिस्तान के पास वो तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि एक स्ट्रांग बोर्ड के पास होते हैं, और वो स्ट्रांग बोर्ड पाकिस्तान इस वक्त बन चुका है।